ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य आर्यन पांडे अपने चैनल एस्ट्रो वेदांता पर आप सभी का स्वागत करता हूं और निवेदन करता हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। आज हम लोग काल पुरुष की कुंडली की पंचम राशि सिंह का विश्लेषण करेंगे। काल पुरुष की कुंडली के अनुसार पंचम राशि सिंह के लिए नया साल 2022 कैसे रहने वाला है, किस प्रकार का फल मिलने वाला है, ये ग्रह गोचर की स्थिति के अनुसार वर्णन करेंगे। यूं तो वर्ष कुंडली का प्रभाव पूरे साल बना रहता है और जातक को इसका फल भी मिलता रहता है, परंतु साल के शुरुआती 3 महीने यानी जनवरी, फरवरी और मार्च के महीने में इसका विशेष प्रभाव रहता है। तो इन 3 महीनों में सिंह राशि के जातकों के जीवन में कौन सा क्षेत्र उपलब्धियों भरा होगा, कौन सा काम करके और अधिक लाभ कमा सकते हैं और कौन से काम करने से बचना चाहिए, इस पे चर्चा करेंगे। सिंह राशि के जातकों का 2022 में हेल्थ, मैरिज लाइफ, संतान सुख, नौकरी, धन की प्राप्ति तथा व्यय के हिसाब से 2022 का साल कैसा रहेगा, इस पे भी एक नजर डालेंगे। अपने किए हुए परिश्रम का कितना फल प्राप्त करेंगे और कौन से दिशा में फल प्राप्त करेंगे, क्या करके प्राप्त करेंगे, इस पे विस्तार से चर्चा करते हैं। तो शुरू करते हैं सिंह राशि के लिए लग्न और पंचम भाव का विश्लेषण और देखते हैं कि सिंह राशि के जातकों का हेल्थ और पंचम भाव से किस प्रकार के फलों की प्राप्ति होने वाली है। सिंह का स्वामी सूर्य पंचम भाव धनु राशि में दशमेश शुक्र के साथ युति में होने से बहुत ही सुंदर राजयोग में है। लग्न पर गुरु की दृष्टि है, इसलिए लग्न और लग्नेश दोनों ही बली हो रहे हैं। परिणाम स्वरूप सिंह राशि के जातकों का स्वास्थ्य ठीक रहेगा और पहले से चली आ रही बीमारी से भी उनको मुक्ति मिलेगी। प्रोफेशन की बात करें तो लग्न और लग्नेश का पंचम पंचमेश के साथ संबंध बनने के कारण प्रोफेशनल लाइफ बहुत ही अच्छी रहने वाली है। अगर आपको नौकरी की तलाश है तो जनवरी से बहुत अच्छी नौकरी मिलेगी, ऐसा योग बनता है। प्रोफेशन में प्रमोशन की भी प्राप्ति होगी। इस योग के कारण आप दूसरों की मदद भी कर पाएंगे और ऐसा संयोग भी उपस्थित होगा, आप अपनों की मदद करेंगे। पंचम भाव से विद्यार्थियों के विषय में बात करें तो इस योग के कारण विद्यार्थियों का परीक्षा परिणाम बहुत ही अच्छा रहेगा। प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता प्राप्त होगी और शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत जातकों का मान सम्मान तथा समाज में प्रसिद्धि भी प्राप्त होगी और जीवन ऐश्वर्यशाली और सुखी रहेगा। अब बात करते हैं पंचम और सप्तम भाव से विवाह और संतान के बारे में। पंचमेश गुरु सप्तम में, पंचम भाव में सूर्य और शुक्र की युति तथा सप्तमेश शनि छठे भाव में विपरीत राजयोग में होने से पंचम और सप्तम भाव के शुभ फलों में वृद्धि हो रही है। इसीलिए जो विद्यार्थी हैं उनको शिक्षा में सफलता मिलेगी। साथ ही इस योग के कारण से विवाह के इच्छुक जातकों का विवाह भी शीघ्र संपन्न होगा और जिन जातकों को संतान की इच्छा है उनको संतान की भी प्राप्ति होगी। अब एक नजर डालते हैं नवम तथा दशम भाव यानी धर्म और कर्म भाव पर। भाग्येश मंगल चतुर्थ भाव में स्वराशि का होने से रोचक योग बनता है और इनकी दृष्टि दशम भाव पर है। दशम भाव में राहु स्थित है। इस योग के कारण भाग्य का साथ मिलेगा, सुख सुविधाओं से संपन्न रहेंगे, मकान और गाड़ी खरीदने का भी योग बनेगा। अप्रैल से सुख सुविधाओं के वस्तुओं की खरीदारी भी होगी, ऐसा सुंदर योग प्राप्त होगा। परिश्रम की अपेक्षा फल की प्राप्ति ज्यादा होगी। काम धंधे के सिलसिले में दूर की यात्रा हो सकती है। पार्टनरशिप में काम भी शुरू हो सकता है और व्यवसाय करते हैं तो उसमें स्थिरता बनी रहेगी। अब बात करते हैं एकादश भाव यानी आय भाव की। धनेश और आयेश बुध छठे भाव में स्वराशि के शनि के साथ युति में है और शनि विपरीत राजयोग में स्थित है।
अतः बाधा आने के बावजूद धन का आगम ठीक बना रहेगा। सभी प्रकार की सुख सुविधाओं के वस्तुओं की भी प्राप्ति होगी। जीवन सुखपूर्वक व्यतीत होगा। परंतु बीमारी की दृष्टि से बात करें तो कान से संबंधित समस्या का सामना करना पड़ सकता है। अब बात करते हैं सिंह राशि के जातकों को किन बातों से सावधान रहना चाहिए। सिंह राशि के जातकों में आत्म प्रदर्शन और नेतृत्व करने की सहज ही इच्छा शक्ति होती है, परंतु कर्मवादी होने के कारण अपने व्यक्तिगत और बुनियादी सुख सुविधाओं का और अपने शरीर का ध्यान नहीं रखते, जिसके कारण कष्ट का सामना करना पड़ता है। भागवत गीता का प्रसिद्ध श्लोक है, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेतस्य कर्मसु, यानी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, यह योग रूपी सफलता न तो उसके लिए संभव है जो बहुत अधिक खाता है अथवा बिल्कुल ही नहीं खाता, अथवा उसके लिए भी संभव नहीं है जो बहुत अधिक सोता है अथवा कम सोता है। तो जो आहार और विहार कर्मों में अपनी चेष्टाओं को संतुलित रखता है, निद्रा और जागरण में संयमित रहता है, कर्म में भी यथायोग प्रयत्न करने वाला ही सिद्धि को प्राप्त होता है। कहने का भाव है कि कर्म और सुख दोनों ही संतुलित होना चाहिए। आप अपने जीवन में नियम और संयम का पालन करें, जीवन को संतुलित जिए, जीवन में आपको सब कुछ प्राप्त होगा। इति शुभम। धन्यवाद। नमस्कार।